कहानियाँ सुनने की श्रृंखला में आज सुनते हैं कहानी घरेलू औरत का मन। मैं एक कैद खाने में रहती हूँ। कई बार मन भागता है और आज़ादी मांगता है, पर फिर अपना ये मन ही पूछ बैठता है, आज़ादी चाहिए तो, मगर किससे? और तकरीबन रोज़ ही ये बहस चलती है। इस बहस से जब सिर भारी हो जाता है तो मैं अपनी बालकनी पर जाकर बाहर देखने लगती हूँ, मगर मेरे देखने और बाहर के उस होने के बीच में लोहे की एक जालीदार दीवार आ जाती है। सामने, दाहिने, बाएं और ऊपर आकाश की तरफ मैं जिधर भी देखती हूँ, ये जालियाँ मेरी आँखों का पीछा करती हैं। मेरे घर को चारों तरफ से घेरे ये जालियाँ अब तो मेरी डीप मेमोरीज़ में छप गई हैं। कभी बालकनी से बाहर के सीन का ख्याल आए भी तो उन्हें उन जालियों की दीवारों से होकर गुजरना ही पड़ता है। मैं इस घर में एक कैदी हूँ, या शायद मैंने ही खुद को यहाँ कैद कर रखा है। मैं ही इस जेल की जेलर हूँ और मैं ही चौकीदार। ये जेल मेरी ही बनाई हुई है, जहाँ से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। डर लगता है कि यहाँ रहते रहते कहीं यहाँ की आदत ना पड़ जाए। भले ही मैं यहाँ से बाहर ना जा सकूँ, मगर बाहर की सब आवाज़ें भीतर तक आ जाती हैं और इन्हीं आवाज़ों के साथ मन चल पड़ता है। और कभी कभी मैं इन मोटर गाड़ियों की आवाज़ के साथ लोहे की जालियों को तोड़कर भाग जाती हूँ। अपने पसंद की एक ऑटो में बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाने निकल पड़ती हूँ। सोचती हूँ, मैं तो आज निकली हूँ इस शहर में, मगर क्या ये शहर रोज़ ऐसे ही मौज में इधर से उधर भटकता रहता होगा? ये सड़कें कहाँ जा रही हैं? और क्या ये सब आने जाने वालों के चेहरे याद रखती हैं? जब मैं अपनी जेलनुमा ज़िंदगी में वापस जाऊंगी तो क्या ये सड़कें मुझे याद करेंगी, या फिर मुझसे कहेंगी कि तुम पराई हो और अब वो लोहे की जालियों से घिरा घर ही तुम्हारा असली घर है? पर मुझे वो मेरा असली घर क्यों नहीं लगता? क्यों लगता है कि यहाँ के सब रीति रिवाज अलग हैं? खैर, मुझे अभी से इस सड़क को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। शहर की ये ऊंची इमारतें, खुले मैदान, नदी, पेड़, बाज़ार, धूल उड़ाती कारें और स्कूटर, क्या ये सब आज़ाद हैं? या फिर मेरी तरह आज कैद से बाहर आकर घूमने की छुट्टी इन्हें भी मिली है? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैद होती है और सबकी अपनी अपनी आज़ादी। किसी को देखकर अपनी ज़िंदगी के भरम बनाने से क्या फ़ायदा? मैंने जब दिन भर इन सड़कों की खाक छाना तो ये जाना कि ये काम आसान नहीं है। बाहर बहुत संघर्षशील लोगों की एक जमात है जो अपने को तन मन से गम में झोंके हुए है ताकि आज़ादी का एहसास बरकरार रहे। पर यह एहसास मुझसे धीरे धीरे छूटता सा लगा। शायद कारों और गाड़ियों की आवाज़ें कम पड़ने लगी थीं। कुछ देर में मैंने अपने मन को वापस अपने ही साथ अपनी कैद में पाया, इन जालियों के इस पार। अचानक मेरी नज़र बालकनी के दाहिने ऊपरी कोने पर गई। मैंने देखा कि एक छोटी खिड़की मेरी ही तरफ झांक रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस खिड़की को पहचानती नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। कभी मैं इसके पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ, कभी ये मेरे पास आ जाती है। हम दोनों दोस्त हैं। इसी दोस्ती को निभाने के लिए ये खिड़की मुझे धूप देती है, बारिश की बूंदें भीतर भेजती है और मेरे चेहरे को ताज़ी हवा से भर देती है। हर कैद में एक खिड़की ज़रूरी है, मन को बहलाने के लिए, देर शाम होने वाली घबराहट को कम करने के लिए और ये जताने के लिए कि कैद की मियाद लंबी है, इसलिए धैर्य रखो। घरेलू औरत के मन की आज़ादी मुश्किल है। घरेलू औरत का मन जिम्मेदारियों और सवालों से घिरा है। मन समाज की लोहे वाली जालियों से घिरा है और